ठीक है, अब वो वाला लेक्चर तो हो गया, वो छोटा सा ही था। अगला देख लेते हैं, लेक्चर 5। इसमें क्या है, डिलीटिंग। हम देखेंगे कि डिलीट कैसे करते हैं। उसमें हम ये देख रहे थे कि इंसर्ट कैसे करते हैं एक डिक्शनरी में, कैसे अपडेट करते हैं एक डिक्शनरी की वैल्यू। इसमें डिलीटिंग का काम है कि कैसे हम डिलीट करते हैं एक पर्टिकुलर एंट्री डिक्शनरी में से। तो ये कह रहा है कि वी कैन यूज इधर डेल स्टेटमेंट या फिर पॉप है और पॉप आइटम है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम डेल स्टेटमेंट देख लेते हैं कि डेल से कैसे डिलीट होगा। टू डिलीट अ डिक्शनरी एलिमेंट दैट इज अ की वैल्यू पेयर, वी कैन यूज डेल कमांड। तो डेल कमांड कैसे, हमने पहले भी कर रखा है। डेल कमांड को लिस्ट में किया था हमने, डेल करके लिस्ट मेंशन कर, लिस्ट का नाम मेंशन करते हैं और फिर उसका इंडेक्स मेंशन करते हैं। वैसे ही अगर उससे कोरिलेट करें हम, तो हम क्या करेंगे, डेल मेंशन करेंगे, जो हमारा सिंटैक्स है कि डेल यूज करेंगे, और फिर डिक्शनरी का नाम मेंशन कर देंगे, और फिर उसमें जो की हमें डिलीट करनी है, की वैल्यू पेयर जो डिलीट करना है, वो की मेंशन हम कर देंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये डिक्शनरी है, EMP इक्वल टू ये नेम, जिसमें राम प्रकाश है, एज 29 है, सैलरी इतनी है। तो ये हमारी EMP है। ठीक है, ये सब हम स्टोर करा रहे हैं। अब हम क्या डिलीट करना चाहते हैं कि हम इसकी ना सैलरी डिलीट करना चाहते हैं। कोई हमारा रीजन है, हम सैलरी डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, डेल कीवर्ड यूज करेंगे। डेल कीवर्ड है EMP। EMP हमने डिक्शनरी का नाम बता दिया कि भाई EMP डिक्शनरी से हम डिलीट करना चाहते हैं, और कौन सी की को डिलीट करना चाहते हैं, हम सैलरी को करना चाहते हैं। तो उस की को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो ये हो गया। अब ये हटा देगा उसको वहां से। और अगर हम मॉडिफाइड EMP देखेंगे तो सैलरी वाले पार्ट होगा ही नहीं, इसमें नेम और एज वाला पार्ट होगा, और यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डिलीट द होल डायरेक्टरी, ये डिक्शनरी है, डायरेक्टरी लिख दिया उसने गलत से, वी कैन यूज द डेल स्टेटमेंट एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो हम क्या करते हैं, डेल मेंशन करते हैं इसमें हम, इसके बाद हम डिक्शनरी का नाम मेंशन करते हैं और कुछ भी नहीं करते इसके बाद। ठीक है, जैसे हमारी ST स्टूडेंट करके एक डिक्शनरी होगी, STTUD इसका नाम है। इसमें नेम है, रोल नंबर है और मार्क्स है। ठीक है, एक बंदे के। हम क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट ये आ रही है, पूरी डिक्शनरी आ रही है, हम पूरी डिक्शनरी को ही खत्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं उसकी मेमोरी से। तो हम क्या करेंगे, डेल कीवर्ड यूज करेंगे और उसका नाम मेंशन कर देंगे, STUD हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर हम कोशिश करेंगे इसको रेफरेंस करना कि भाई अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ये नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो वो एरर दे देता है, नेम STUD इज नॉट डिफाइंड। क्यों देता है ये एरर, क्योंकि हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं उसको अपनी मेमोरी से, इसलिए वो एरर देता है ऐसा। इसके बाद पॉप मेथड देखते हैं। दिस मेथड, अब ये क्या करता है, ये अलग कैसे है उस वाले से, रिमूव करता है और रिटर्न कर देता है डिक्शनरी एलिमेंट एसोसिएटेड टू पास्ट की। मतलब कि एक तो ये रिमूव करता है और कुछ रिटर्न भी करता है। वो क्या रिटर्न करता है वो आगे देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझ आता है। एक्चुअली वो उस एलिमेंट को ही रिटर्न कर देता है जो उस की से डिलीट हुआ है। ठीक है, पॉप फंक्शन जो एलिमेंट डिलीट हो गया है पॉप की वजह से, उसको रिटर्न करता है कि भाई ये वाला एलिमेंट मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसका सिंटैक्स ये है कि DICT, डिक्शनरी का नाम मेंशन करोगे, डॉट पॉप, पॉप हमारा मेथड है, उसको खोलोगे, उसका आर्ग्यूमेंट खोलोगे, और क्या मेंशन करोगे, जो की तुम्हें डिलीट करनी है वो तुम मेंशन कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कॉमा, ये वैल्यू तुम ऑप्शनल पैरामीटर होता है। की तो ये होता है कि तुम्हें कौन सी की को एक्चुअली डिलीट करना है अपनी डिक्शनरी में से, तो वो मेंशन कर देते हो। ठीक है, और वैल्यू देखो, ये डिक्शनरी का नाम हो गया, इनविजर की, ये की होगी जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। इफ की इज फाउंड इट इज डिलीटेड एंड इट्स वैल्यू इज रिटर्न। तो अगर वो की हमें मिल गई उस डिक्शनरी में, तो वो डिलीट हो जाएगी वो पर्टिकुलर एंट्री, और उसकी वैल्यू वो रिटर्न कर देता है। फिर ये वैल्यू हम, ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है, इसके बिना भी ये वाला फंक्शन चल जाएगा, लेकिन ये होता क्यों है कि इट इज द की रिटर्न वैल्यू मैसेज विच विल बी रिटर्न बाय द मेथड। तो अगर जो पर्टिकुलर की हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर वो हमें मिल नहीं रही, तो हम इसको, इस वैल्यू, इस वाली आर्ग्यूमेंट को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर तुम्हें भाई वो पर्टिकुलर की मिली नहीं उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में से, तो ये वाला मैसेज रिटर्न कर देना कि भाई ये नहीं मिली, ऐसा कुछ मैसेज रिटर्न कर देना। ठीक है, तो इट इज अ वैल्यू मैसेज विच विल बी रिटर्न बाय द मेथड अगर वो की मिली ही नहीं उस डिक्शनरी से। ठीक है, तो अगर तुम ये वाला, अगर तुम ये वैल्यू वाला पार्ट अगर तुम मेंशन नहीं कर रहे और वो पर्टिकुलर की उसको नहीं मिली, तो क्या होगा, तो एक एरर रेज हो जाएगा कि भाई मतलब एक एरर रेज हो जाएगा। मतलब अगर तुम ये ऐसे मेंशन नहीं करोगे कि, और वो एरर में ये बोलेगा कि भाई ये की तो है ही नहीं। तो एग्जांपल से ही देखते हैं तब ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हमारे पास ये वाली डिक्शनरी है, STUD है, जिसमें ये सारी कीज़ है, 1 2 3 4 हमारी कीज़ है, और ये हमारी वैल्यूज़ है, जोगिंदर, सरीना और अमित और ऋषि का। ठीक है,
तो ये हमारी डिक्शनरी हो गई जिसमें वन जोगिंदर टू सरीना इन सब की मैपिंग है। ठीक है, ये हमने प्रिंट करा के देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं ए इक्वल टू, अब उसमें क्या कर रहे हैं हम std.pop और मेंशन कर रहे हैं कि की वैल्यू क्या है। मैंने ये कहा था कि भाई तुम्हें ये वाला जो वैल्यू है ये ऑप्शनल पैरामीटर है, इसके बिना भी चल जाता है, तो वही अब हम देखेंगे कि कैसे चल रहा है। std.pop अगर मैं 3 मेंशन करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने आर्ग्यूमेंट क्या देता हूँ, मैं की आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि भाई इस की को मैं डिलीट करना आता हूँ। तो ये देखेगा कि भाई 3 की कोई एग्जिस्ट कर रही है इस डिक्शनरी में, हाँ बिल्कुल कर रही है, ये वाली एंट्री है, ठीक है जी, ये कर रही है, ठीक है। तो ये इसको हटा देगा, इस वाली एंट्री पूरी को हटा देगा, बचेगा खाली 1 2 और 4 वाली एंट्री, ये हट जाएगी। और रिटर्न क्या करेगा ये ए में, ये उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा जो ये डिलीट हुई है, यानी कि कौन सा डिलीट हुआ है हमने, ये अमित वाली वैल्यू डिलीट हुई है, तो इसमें रिटर्न कर देगा। फिर इसको ए करके हम देख भी सकते हैं, तो अमित आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो वैल्यू डिलीट हुई उसकी वैल्यू ये इस वाले वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं और उसको देख भी सकते हैं। फिर ये हमारा अब क्या बचेगा, क्योंकि ये 3 वाली एंट्री तो डिलीट हो गई, अब बचा खाली 1 2 और 4 वाली एंट्री, तो वही देख रहे हैं हम। अब फिर स्टूडेंट डॉट पॉप, अब हम की मेंशन कर रहे हैं 4, ठीक है, तो 4 जब हमने मेंशन किया तो ये इस चीज को हटा देगा, ठीक है, इस वाले की वैल्यू पेयर को हटा देगा। और ये देगा क्या, ये देगा इस वाली वैल्यू को कि भाई मैंने ये वाली एंट्री हटा दी यहाँ से, तो ये ऋषिका दे देगा कि भाई ये हट गई है। अब मॉडिफाइड डिक्शनरी देखेंगे तो क्या बचा हमारे पास, खाली 1 और 2 वाला बचा, तो ये यहाँ पे ये मेंशन हो गया कि भाई ये बचा है 1 और 2। फिर हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट पॉप 8, ठीक है, तो स्टूडेंट में ये देखे और यहाँ पे हमने वैल्यू वाला मैसेज दे दिया कि भाई अगर ये की नहीं मिले तो ये वाला मैसेज तुम इसको प्रिंट करा देना, कोई पाइथन वाला एरर मत रेस करना, हम थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट डॉट पॉप 8 और मैंने मेंशन कर दी वैल्यू कि नॉट फाउंड प्रिंट करा दो अगर वो की मिले ही ना। फिर वो देखेगा कि भाई 8 है क्या, इसमें 8 की तो है ही नहीं, 8 की नहीं है, ठीक है, पर हमने वैल्यू प्रिंट वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कुछ कि भाई यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कि हाँ अगर नहीं मिले तो ये वाला मैसेज दिखाना है। तो ये ठीक है, ये नहीं मिली तो ये वाला मैसेज दिखा देगा कि भाई ये नहीं मिली तो नॉट फाउंड, जो यहाँ पे जो भी तुम लिखोगे तो ये वो डिस्प्ले करा देगा अगर ये की नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमने नॉट फाउंड लिखा था इस प्रोग्राम में, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं मिली और ये नॉट फाउंड इसमें प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या देगा, स्टूडेंट डॉट पॉप 8 कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो मैसेज हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे कि भाई अगर वो की ना मिले तो वो मैसेज ही प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो उससे एक पाइथन का एक एरर रेज हो जाता है, ठीक है, कि की एरर 8। तो इसलिए ये वाला फंक्शन में इसलिए नॉट फाउंड वाली चीज़ है, मतलब मैसेज वाली चीज़ है, ताकि तुम थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बना सको इस प्रोग्राम को। अगर तुम प्रोग्राम लिखोगे ये रेज एरर आ जाएगा, तो मतलब जो नॉर्मल लेमैन जिसका बंदा होगा, जब तुम प्रोग्राम लिख रहे हो किसी एंड यूज़र के लिए, तो ये उसको अच्छा नहीं लगेगा ये देखना। इंस्टेड ये नॉट फाउंड सा एक एरर मैसेज, ये फिर भी उसके लिए बेटर होगा इस पर्टिकुलर उसके लिए। ठीक है, इसके बाद पॉप आइटम मेथड देखते हैं। तो पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम रिमूव करता है, रिटर्न कर देता है की वैल्यू पेयर को फ्रॉम द डिक्शनरी। और इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं, ये कैसे रिमूव करता है पॉप आइटम। इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करना पड़ता, बस ये पॉप आइटम करोगे, मतलब उसका नाम मेंशन करोगे और पॉप आइटम करोगे तो उससे वो पॉप हो जाता है। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कैसे पॉप करता है। तो ये कह रहा है कि इट रिटर्न्स द आइटम विच वाज द लास्ट आइटम एंटर्ड इनटू द डिक्शनरी, दैट इज इफ वी एम्प्लॉय द पॉप आइटम, आइटम विल बी रिमूव्ड इन लीफो मैनर। तो लीफो मैनर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो तुमने लास्ट में इंसर्ट हुआ था उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में वो सबसे पहले निकलता है जब भी तुम पॉप आइटम करते हो। ठीक है, तो जो भी लास्ट में उस डिक्शनरी में आया वो सबसे पहले निकलता है इस मेथड को जब हम यूज करते हैं पॉप आइटम को। तुम आगे भी इसमें पढ़ोगे, स्टैक वाला कुछ आएगा तो उसमें ये लीफो वाला तुम आगे ही पढ़ोगे। लेकिन डेफिनेशन इतनी सी है कि जो जिसको भी तुम लास्ट मतलब लास्ट में इंसर्ट हुआ है जो चीज, वो सबसे पहले निकल रही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये पॉप आइटम जब भी करते हो तो जो भी लास्ट में इंसर्ट हुआ वो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करता है, डिलीटेड की वैल्यू पेयर को रिटर्न कर देता है। किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है ये, एक टपल फॉर्मेट में रिटर्न करता है, और इसमें की होती है और इसमें वैल्यू होती है। ठीक है, जो भी ये डिलीट किया है जो भी इसने। और अगर ये डिक्शनरी, अगर ये जो भी तुमने डिक्शनरी दी वो खाली है और तुम पॉप आइटम कॉल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो की एरर देगा, क्योंकि वो कुछ खाली डिक्शनरी में वो कैसे कुछ रिमूव करेगा, तो जाहिर सी बात है वो एक की एरर दे देगा उसमें। ठीक है, तो इसका मेथड मैंने बता दिया था, dict डॉट पॉप आइटम, मतलब डिक्शनरी का नाम लिखोगे और पॉप आइटम मेथड कॉल कर दोगे, उससे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो जैसे ये हमारी stud हमारी एक डिक्शनरी है जिसमें ये सब की वैल्यू पेयर्स हैं। ठीक है,
ठीक है, तो सबसे पहले मैंने stud.pop item किया। अब हमने देखा था जब भी हम डिक्शनरी लिखते हैं तो ऐसे होता है, जो लास्ट में कौन सा आया होगा इसमें, यहाँ से तुम शुरू करते हो लिखना, 1 जोगिंदर, 2 सरीना, 3 अमित, लास्ट में क्या आएगा, 4 ऋषिका। तो मैंने यही कहा था कि पॉप आइटम क्या करता है, लीफो में करता है, जो भी लास्ट में आया वो सबसे पहले निकालता है ये। तो लास्ट में क्या आया था, 4 ऋषिका, तो ये निकाल देगा उसको क्योंकि ये लास्ट में आया था। स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम किया, उसको निकाल देता है, और ये किस फॉर्मेट में देता है ये भी दे रखा था, टपल फॉर्मेट में आउटपुट देता है, उसमें की, यहाँ पे की देगा, कॉमा करेगा और यहाँ पे वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये आ गया समझ कि इसने लास्ट वाला निकाला और टपल फॉर्मेट में दे दिया। फिर से ये देखा, चलो इसने 1 2 3 रहेगा क्योंकि इसने ये तो निकाल ही दिया। फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट डॉट फिर से पॉप आइटम किया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जोगिंदर, 2 सरीना, ये इसने क्या आउटपुट दिया कि भाई क्योंकि अमित बचा है जो सबसे लास्ट में हुआ था, तो उसको मैं निकाल देता हूँ और उसको एक टपल फॉर्मेट में मैं रिटर्न कर देता हूँ। 3 अमित इसने निकाल दिया, टपल फॉर्मेट में इसने रिटर्न कर दिया। फिर हमने स्टूडेंट देखा कि भाई अब क्या बची है, तो अब क्या बची है हमारी, 1 जोगिंदर और 2 सरीना बची है। ठीक है, तो ये है एक ये कि अगर तुम खाली में पॉप आइटम करोगे, मतलब अगर तुम्हारी ये डिक्शनरी खाली हो गई और पॉप आइटम कर रहे हो, तो एक एरर भी रेज होता है जो ऊपर मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इसके बाद क्लियर मेथड देख लेते हैं। क्लियर मेथड क्या होता है कि ये सारे आइटम को रिमूव कर देता है हमारी डिक्शनरी से, और फिर डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी बन जाती है हमारी। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स आसान सा है, डिक्शनरी डॉट क्लियर करोगे तो ये पूरी डिक्शनरी को खाली कर देता है। तो जैसे ये हमारी डिक्शनरी थी, सारे आइटम इसमें से निकाल देगा। ये हमारी डिक्शनरी थी जिसमें की वैल्यू पेयर है, ये हमें दिख रहा है कि ये डिक्शनरी है हमारी। स्टूडेंट डॉट क्लियर मेथड को मैंने कॉल किया, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दिया। अब क्या है, हमारी डिक्शनरी खाली डिक्शनरी होगी। ठीक है, इतनी सी चीज़ है इसमें। क्लियर क्या करेगा, जो भी सारे आइटम है उसको क्लियर कर देगा कि भाई अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, डिक्शनरी में खाली हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं चेकिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्शनरी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी काम आएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं कुछ, इन और नॉट इन, एंड कैन बी यूज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कीज, मतलब कि क्या एक पर्टिकुलर की तुम्हारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, वो तुम इससे चेक कर सकते हो, और इसका काफ़ी यूज़ है आगे। तो मैं समझा देता हूँ कि क्या है, की इन डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं और की नॉट इन डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये फंडा है कि हम ये चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर की इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, इसलिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारी एक डिक्शनरी है जिसमें ईएमपी है, नेम अमित है, एज इतनी है, सैलरी भी दे रखी है। ठीक है, तो ईएमपी हमारा एक डिक्शनरी हो गई। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये वाली की क्या एग्जिस्ट है इसमें, ईएमपी में नेम है क्या, बिल्कुल है, यहाँ पे नेम दे रखा है ना, ये ट्रू आ जाएगा। क्या सैलरी वाली की है इसमें, सैलरी वाली की है, हाँ बिल्कुल है, तो ये ट्रू आ जाएगा। डीईपीटी डिपार्टमेंट दे रखा है क्या इसमें, डीईपीटी वाली की है, नहीं है, तो ये डीईपीटी नॉट इन कर रखा है, डीईपीटी नॉट इन मतलब नहीं है, तो नॉट इन तो वैसे ही मतलब नॉट उसका उल्टा हो जाता है ना, तो नॉट इन ईएमपी नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। डीईपीटी इन ईएमपी क्या है इसमें, नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा ये। वैसे ही नेम नॉट इन ईएमपी, लेकिन नेम तो है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है,